नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पूजा उत्सव में ट्रेन सुविधा की बाट जो रहे चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों को रेलवे से तगड़ा झटका मिला है। रेलवे ने ठीक पूजा उत्सव से पहले मेल एक्सप्रेस समेत वंदे भारत जैसी ट्रेनों को मिलाकर कुल 66 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। ये सभी 66 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरती हैं। रेलवे द्वारा इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा से आम रेल यात्रियों की यात्रा का प्रोग्राम चौपट हो गया है। टाटानगर, सिवनी, राजखरसावा, चक्रधरपुर, गोइलकेरा, मनोहरपुर, राउरकेला, राजगांगपुर, झारसुगुड़ा आदि स्टेशनों से सफर करने वाले यात्री तकरीबन 20 दिनों तक रेल यात्रा नहीं कर पाएंगे। रेलवे द्वारा एक झटके में लिए गए इस फैसले से पूजा विवाह, चिकित्सा, नौकरी, घरेलू कार्य और उत्सव समेत एक आम आदमी के सभी प्रोग्राम धरे के धरे रह गए हैं। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने के फैसले की सूचना भी जारी कर दी है। बताया गया है कि सभी ट्रेनें 15 से 20 दिनों तक रद्द रहेगी। ऐसे में जरूरी काम से ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए बड़ी मुसीबत का दौर शुरू होने वाला है। यही नहीं, ट्रेनों के आवागमन से जिनका रोजगार, व्यापार और कारोबार चलता है वो लोग भी इसके कारण नुकसान उठाएंगे। रेलवे द्वारा अचानक 66 ट्रेनों को रद्द करने का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर लाखों यात्रियों को मुसीबत में डालने का ये रेलवे का तुगलकी फरमान है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब यात्रियों को बिना अग्रिम जानकारी दिए अचानक से ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रेलवे ने एक साथ 66 ट्रेनों को 15 से 20 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। आम लोगों के मौलिक अधिकारों को ये एक तरह से हनन जैसा प्रतीत होता है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में सर्वाधिक कुपोषण के शिकार बच्चे हैं। दुखद ये है कि आदिम जनजाति के इन बच्चों की संख्या पूरे झारखंड में केवल सरायकेला खरसावां जिले में ही 23% है। ये खुलासा हेल्थ सर्वे फैमिली रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा किया गया है। हेल्थ सर्वे फैमिली रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक सरायकेला खरसावां जिले में 23% कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, जबकि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम में 16.8% और पश्चिमी सिंहभूम में केवल 13% ही बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण के विरुद्ध रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज मिश्रा और उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। प्रतिदिन जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में 2000 से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन रोटी बैंक के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। वहीं कुपोषण मामले को लेकर रोटी बैंक लगातार प्रयासरत है। दुख की बात है कि झारखंड में 3 लाख से अधिक बच्चे गंभीर बीमारी के शिकार हैं, जो कहीं ना कहीं कुपोषण के चलते हैं। मनोज मिश्रा ने बताया कि रोटी बैंक द्वारा गाँव को विकसित कर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। इससे केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक मंत्रालय द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में विलुप्त होती सबर जनजाति के नारकीय जीवन संबंधित मामले को इन्होंने तत्परता से उठाया है, जिसका नतीजा रहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को नोटिस जारी किया गया है। इन्होंने बताया कि 18 सितंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नोटिस जारी करते हुए पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को 15 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा अन्य संचार साधन से मामले पर जवाब तलब किया गया है। ऐसा नहीं करने पर आयोग द्वारा उपायुक्त के विरुद्ध अदालत का समन भी जारी हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बनाती है भारत सरकार, ठीक है, ये कोई अलग राज्य नहीं है और सरकार से जुड़े वो मंत्री हैं, भारत सरकार से जुड़े मंत्री हैं। और दूसरी बात है कि हमने जो जांच किया, जो हमने सर्वे किया, उस रिपोर्ट को मैंने डायरेक्ट उनके मंत्रालय मतलब उनको ही भेजा है। इसके बाद भी अगर वो खामोश है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने भले ही ये कहा है बड़ा बांकी गांव के लिए या किसी पूर्वी सिंहभूम के लिए, लेकिन ये इशू पूरे झारखंड के लिए है और इसको एक ट्रेलर मान सकते हैं। काम करना पड़ेगा पूरे झारखंड में और सरकार को लगना पड़ेगा, क्योंकि कुपोषण एक बड़ा समस्या है। रूडी बैंक परिवार आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। हम लोग जितना ताकत सामर्थ्य है हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कुपोषण को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे अगर कुपोषित बेमौत को प्राप्त हो रहे हैं तो वो एक बहुत दुखद घटना है। और बहुत सारे बच्चे अगर कुपोषण से आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, उम्र बढ़ रहा है, तो कुपोषित जो बच्चे होंगे उनका मस्तिष्क भी उस तरह डेवलप नहीं करेगा। तो आने वाले समय में जो झारखंड को युवा मिलेगा वो कुपोषित युवा मिलेगा, और ऐसा युवा झारखंड के लिए किस काम का होगा।
तो ये बहुत दुख का बात है। हम लोग इस इशू में काम कर रहे हैं और हम किसी गांव को गोद देने के हम उस गांव को मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। हम वहाँ पर एजुकेशन में, हेल्थ में और न्यूट्रिशन में काम करना चाहते हैं। और अगर उस गांव को हम लोग मॉडल और एक अच्छा गांव बना पाएँ, आदर्श गांव बना पाएँ, दिखा पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए भी और बहुत सारे सामाजिक लोग उनके लिए भी एक मॉडल बनेगा। तो इस तरह 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव करते करते हम झारखंड में एक अच्छा काम कर पाएंगे। और इधर सरायकेला खरसावां जिला ईचागढ़ प्रखंड के आधारडीह गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को कम राशन दिए जाने के खिलाफ राशन डीलर दुकान के सामने प्रदर्शन किया। बताते चले कि 2 महीने की जगह डीलर द्वारा 1 महीने का ही राशन दिया जा रहा है, जिसे लाभुकों ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद आक्रोशित उपभोक्ताओं ने डीलर के घर पर प्रदर्शन कर 2 महीने का राशन देने की मांग की। लाभुक काशिफ नाथ महतो ने कहा कि अगस्त एवं सितंबर 2 माह का राशन डीलर नहीं दे रहा है, जबकि अंगूठा लगाकर 2 माह का रसीद निकाला। ग्रामीणों ने कहा कि अगस्त महीने का राशन नहीं मिला है। उप प्रमुख ने एमओ तथा ईचागढ़ बीडीओ से इस मामले पर बात करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने इस मामले की लिखित शिकायत भी की है। ग्रामीणों ने कहा कि एमओ ने 3 दिनों के अंदर डीलर को बिना कटौती किए पूरे 2 महीने का राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि सुखदेव साव, ग्राम प्रधान शिवराम महतो सहित सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। और इधर जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान से बुधवार की सुबह जुलूसे मोहम्मदी शहर भ्रमण पर रवाना हुआ, जिसमें कई मस्जिदों के इमाम एवं उलेमा के अलावा हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अमन का पैमान लेकर जुलूस में शरीक हुए। तंजीम अहले सुन्नत व जमात द्वारा आयोजित जुलूस मोहम्मदी को लेकर बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा तैयारी की गई थी, जहां जुलूस का मुख्य केंद्र मानगो गांधी मैदान है। यहां से हजारों की संख्या में अपने उलेमा और इमाम के पीछे मुस्लिम समाज के लोग निकल पड़े, जिसका आखिरी पड़ाव धतकीडी का सेंटर मैदान है। इस मैदान में होने वाली तकरीर में लाखों लोगों का जुटान होगा। वहीं जुलूस में शामिल लोगों की खिदमत के लिए जगह जगह शिविर लगाकर लंगर एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री का वितरण विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था। वहीं जुलूस में शामिल लोग अपने हुजूर के अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा पहले से जुलूस में डीजे एवं ट्रेलर पर पाबंदी लगा दी गई थी, जहां सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में सभी धार्मिक स्थल के बाहर एवं चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। पिछले 10 दिनों से चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी में भटक रहे 2 बच्चों को रेल कर्मी निर्मल कुमार जाना और सामाजिक कार्यकर्ता विजय गागराई के सहयोग से उनके घर पहुंचा दिया गया, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बच्चों के लापता होने के बाद से उनके परिजन काफी परेशान थे। दरअसल 12 साल का प्रदीप जामुदा और 10 साल का दीपक बारला नाम के 2 बच्चे रेलवे कॉलोनी के जे ब्लॉक मेसो कार्यालय के पास संदिग्ध अवस्था में कई घंटों से बैठे थे। पास में रेलवे क्वार्टर में रहने वाले रेलकर्मी निर्मल कुमार जाना की नज़र दोनों बच्चों पर पड़ी। पहले तो उन्होंने बच्चों को खाने को कुछ चीज़ें दी, उसके बाद उन्होंने घर से भागे बच्चों की सूचना इनसाइड झारखंड न्यूज़ को दी। इनसाइड झारखंड के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और बच्चों से जानकारी लेने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता विजय गागराई को इसकी सूचना दी, ताकि उनके माध्यम से बच्चे सही सलामत अपने घर तक पहुंच पाएं। सूचना पाते ही सामाजिक कार्यकर्ता विजय गागराई तुरंत मौके पर पहुंचे। विजय गागराई ने दोनों बच्चों को भरोसे में लिया और हो भाषा में दोनों बच्चे से पूछताछ करनी शुरू की। दोनों बच्चे ने बताया कि वे चक्रधरपुर के बाइका गांव के रहने वाले हैं। प्रदीप जामुदा ने बताया कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है। साइकिल चोरी के बाद वो काफी डर गया था। उसे डर था कि साइकिल चोरी होने की बात सुनकर माता पिता उसकी पिटाई करेंगे। इसी डर से वो चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी की तरफ भाग कर आ गया। उसके साथ बाइका गांव का दीपक बारला भी था। दीपक का कहना था कि उसके पिता भी उसकी बहुत पिटाई करते हैं, इसलिए वो भी प्रदीप के साथ भागकर रेलवे कॉलोनी में भटक रहा है। दोनों स्टेशन में जाकर खाना खा लेते हैं। दोनों बच्चों से पूछताछ के बाद विजय गागराई ने सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर जामुदा के सहयोग से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। हम रोज बैठते हैं। हाँ। तो उसको पूछे मैंने तुम लोग क्या कर रहा बाबू, तो वो लोग बताया हम मैंने जो है 3 दिन से मैंने घर से भाग के आए। अच्छा। हम लोग क्यों भागा, तब बोला हमको जो साइकिल चोरी हो गया। हाँ। तो उस डर से हम भाग के आए। अच्छा। तब हम आपका नंबर कलेक्ट करके हम आपको फ़ोन किए और आपके माध्यम से ये मुझे जानकारी मिली कि बैंका का 2 बच्चा
एक बच्चा का नाम है प्रदीप जामुदा, उनका पिताजी का नाम है जैसे बता रहे हैं कि नाइकी जामुदा, और एक छोटा बच्चा है चिकन बाला दीपक बाला अपुतन तुम दो बागुन बाला। ये दो बच्चा बैंका से जो है, जहाँ तक अभी जैसे इनसे पूछताछ करने से एक जानकारी मुझे मिली कि 2 दिन पहले लोग का साइकिल चोरी हो गया। अब चोरी हुआ या क्या हुआ ये तो नहीं पता है, लेकिन बच्चे जो है माँ बाप से डर से मैंने इधर शहर की तरफ आ गए हैं। अब मैंने अपने भाषा में इनको भाषा में पूछा तो उनका कहना कि घर जाएंगे तो मुझे मार पड़ेगी, तो इस डर से दोनों मैंने भागा। अभी मुझे पता ये इनका बड़ा पिताजी जो है क्यारा जमोदा, उनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। अभी मैं उनको फ़ोन करूँगा, फ़ोन नंबर तो मेरा फ़ोन से मिसिंग है, और इनको मैं अपने एक दोस्त के माध्यम से सकुशल घर भेजने का प्रयास करूँगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, इस तरह का जो भी बच्चे मिलते हैं तत्काल जो भी हो, जिनके माध्यम से भी हो, इनको इनका नाम पता बचा के इनको सकुशल घर भेजा जाए। अन्यथा आज हम जो देख रहे हैं 2 रेलकर्मी हैं बच्चों का, हाँ, ये रेलकर्मी के माध्यम से भी इनका मैंने विशेष सराहनीय योगदान पिछले 5 घंटे से ये ठहरे हुए हैं। जना जी है। हाँ, चूँकि इस तरह का आज जो बच्चों का अपहरण करके बहुत सारा चीज़ मैंने आज घटना घट रही है, उसको रोकने के लिए इस तरह का समाज के लोगों का आगे आना ये अच्छा एक पहल है और सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए समाज के सभी लोगों को, इन दोनों रेलकर्मियों को मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी इनको तत्काल मैं एक हमारे साथ सिकंदर जामुदा के साथ एक लड़का रहता है, ये भी हमारे जान पहचान का है, मैं इनको जिम्मा दे रहा हूँ, इनको बाइक से जो है इनका घर पहुँच देगा। उधर विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर रांची में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। रांची के आर्डरे हाउस स्थित झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पर्यटन विभाग द्वारा इस संगोष्ठी में परिचर्चा की गई। आगंतुकों ने इस कार्यक्रम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी रखी गई। साथ ही झारखंड की पारंपरिक खान पान की भी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके जायका का लुत्फ उठाया जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर झारखंड पर्यटन विभाग के निदेशक और झारखंड पर्यटन विकास निगम की प्रबंधन निदेशक ने झारखंड में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। एमडी झारखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के सौजन्य से आज हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के सौजन्य से आज हम लोगों ने वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 आज सेलिब्रेट किया है ऑर्डर हाउस में। इस बार का जो हमारा पूरे वर्ल्ड का जो थीम है वो टूरिज्म एवं ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। उसी थीम को हमने आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जितने भी हमारे स्कूल्स हैं रांची के, उन सभी को इन्वाइट करा था हमारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर विभिन्न स्कूलों से पार्टिसिपेट किया है। वॉल पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने कंडक्ट करवाए हैं एवं क्विज़ के कॉम्पिटिशन्स हमने स्कूल के बच्चों के लिए कंडक्ट करवाए हैं, ताकि स्कूल के बच्चों में एक जागरूकता हमारे टूरिज्म प्लेसेस के लिए भी रहे। क्विज़ के माध्यम से नए नए जगहों के उनको पता चल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे कॉलेजेस हैं, जैसे बीआईटी मेसरा है, IHM है, विभिन्न जेवियर्स है, इन सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इन्वाइट करा है सिंपोजियम और हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ के बहुत प्रसिद्ध जो टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपना ज्ञान सभी बच्चों के साथ शेयर किया, अपना पर्सपेक्टिव टूरिज्म के बारे में सभी के साथ शेयर किया है और बहुत अच्छा बच्चों में भी इसका रिस्पॉन्स आया है। हम लोगों का भी आप लोग देख सकते हैं इस कैंपस में फूड फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें हमने झारखंड की जितनी भी ऑथेंटिक क्विजीन्स है उन सभी का क्विजीन्स, ताकि कई बार बच्चों को या फिर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि झारखंड की क्या ऑथेंटिक क्विजीन्स हैं जो उन्होंने कभी टेस्ट नहीं करी हैं। तो आज हमने जितने भी स्टॉल्स लगाए हैं उसमें झारखंड की क्विजीन्स हम लोगों ने लगाई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है। हमने फूड कूपन सभी बच्चों को बांटा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों को मिल रहा है, नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ कल्चरल इवेंट शाम को 5 बजे हम लोगों ने कल्चरल इवेंट भी रखा है, जिसमें जितने भी झारखंड के फोक डांसेस हैं वो सभी बच्चों को देखने को मिलेंगे। जितने भी हमारे जो अखबार के माध्यम से एड्स निकले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एड्स निकले हैं, जो बाकी रांची वासी हैं जिन्होंने इच्छा दिखाई है, वो लोग भी बढ़ चढ़कर यहाँ पे आ रहे हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे बहुत अच्छा सक्सेसफुली हम लोग ऑर्डर हाउस में कर रहे हैं और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, जिनके बहुत
बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो इस सब चीज़ों से हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सोशल मीडिया पे भी और मीडिया के माध्यम से भी। और वे सरना धर्म कोड लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। झारखंड विधानसभा से विगत दिनों सरना धर्म कोड बिल को पास कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस कदम को आदिवासी समुदाय झारखंड सरकार के सराहनीय कदम के रूप में देख रहा है। राजधानी रांची के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जाने की जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने बड़े सरल स्वभाव में कहा कि आपकी मांग पूरी किए जाने के प्रयास जारी हैं। वैसे भी आदिवासी, दलित और पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से जद्दोजहद के बाद मिलता है, लेकिन संघर्ष जारी है। मांग है तो प्रयास जारी है। वैसे भी आदिवासी, दलित, पिछड़ों को अधिकार बहुत मुश्किल से ही मिलता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष जारी है। और जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीर जाफर की तरह लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर भाजपा के पास घोटाले की इतनी फिगर है और फैक्ट है के साथ सबूत और जानकारी है तो उन्हें न्यायालय जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह की साजिश रच रही है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ के आदिवासी एवं मूल निवासियों में भाजपा के प्रति आक्रोश भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती गोमों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी का आह्वान किया था, उसी तरह हम लोग भी 2024 के चुनाव में विजय हासिल कर दिल्ली चलेंगे। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर प्रधानमंत्री को लिखे गए चिट्ठी पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरना धर्म कोड हमने विधानसभा से पारित भी किया, लेकिन राजभवन किस तरह से काम कर रहा है ये लोगों को समझ में आ रहा है। यदि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना में स्थान नहीं मिलेगा तो पूरे आदिवासी समाज की पहचान समाप्त करने की भाजपा की साजिश सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिस प्रकार से धीरे धीरे अपना पेशा बदल रहे हैं, पहले तो पार्टी के प्रवक्तागण अपनी पार्टी की बात कहते थे, अब लगता है कि दोहरा दायित्व उन लोगों को मिल गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का भी प्रवक्ता वही लोग बन गए। केंद्रीय एजेंसी के पास में चूंकि इतनी सारी अब एवेन्यूज खुल गए हैं 2024 को टारगेट कर कि उनके लोग कम पड़ गए, क्योंकि वो एजेंसी में अब तो आउटसोर्स भी होने लगा कि सिलेक्टिव लोगों को बचाना है और सिलेक्टिव लोगों को परेशान करना है, और उसके लिए कई तरह के मिथ्या तथ्यों को भी बड़ा बेशर्मी के साथ में पेश किया जाता है। हर व्यक्ति वो चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, किसी भी स्तर का हो, हमारे संविधान ने उसको न्याय व्यवस्था में संपूर्ण अधिकार दिए हैं कि वो उसे यदि जब जरूरत पड़े वो न्यायालय से गुहार लगा सकता है, न्यायालय के पास जा सकता है, संरक्षण मांग सकता है। और इधर शहीद भगत सिंह स्मारक समिति की ओर से भगत सिंह की जयंती के मौके पर संस्था द्वारा जेमको आज़ाद बस्ती गुरुद्वारा के प्रांगण में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
टेल्को आजाद बस्ती गुरुद्वारा प्रांगण में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कई रक्तदाता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संस्था के चेयरमैन जोगिंदर सिंह सोनू ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से रक्त की कमी देखी गई थी, उससे हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ रक्तदान शिविर भी किया जाना चाहिए, ताकि रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो और सभी जरूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके। इस मौके पर शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के कई सदस्यगण मौजूद रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के उपलक्ष्य पर शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान पर आजाद बस्ती गुरुद्वारा में हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए हैं। ये हमारा तीसरा वर्ष है। कोरोना काल में ब्लड का महामारी देखते हुए हमारी संस्था ने ये पहल चालू किया है। कोरोना काल से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। आज ये तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है जो हमारी समिति टेल्को आजाद बस्ती गुरुद्वारा में लगाई है और सफलतापूर्वक हमारा कैंप चल रहा है। इधर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर आज जेमको बस स्टैंड पर बने भगत सिंह की प्रतिमा पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। शहीद आजम को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि ऐसे ही देशभक्तों के बलिदान से आज पूरे देशवासी आज़ाद नागरिक के रूप में अमन चैन की सांस ले रहे हैं। आज हम सभी शहीद आजम को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की शपथ लेते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बलिदानों को याद कर सके। इस मौके पर कई भाजपा समर्थक मौजूद रहे। आजम भगत सिंह जी की आज जयंती है। बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष भाई दीपक झा के नेतृत्व में बर्मा माइंस के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं के साथ हम लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह को माल्यार्पण करके पुष्पांजलि करके उनकी शहीदी को प्रणाम किया है, उनकी शहीदी को नमस्कार किया है, उनकी शहीदी को नमन किया है। उनके शहीदी के बदौलत ही आज हम सभी आज़ाद भारत के नागरिक हैं। हम पुनः स्व भगत सिंह जी के जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते नमन करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।